एक्सरसाइज 6.3 के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। सभी के अंदर हमें ट्राइंगल्स का पेयर दिया गया है, यानी कि 2 ट्राइंगल दिए गए हैं। हमें बताना है वे दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं या नहीं। अगर सिमिलर हैं तो कौन से सिमिलर क्राइटेरियन से, यानी कि रूल से वो एक दूसरे के सिमिलर हुए, उसके बाद उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर दिया है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में हमें एंगल्स दिए गए हैं, तो हम एंगल्स को ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे इनको सिमिलर करने के लिए। एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल पी 60 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह से एंगल बी और एंगल क्यू दोनों 80 डिग्री के हैं, तो एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल। इसी तरह से लास्ट यानी कि एंगल सी 40 डिग्री और एंगल आर भी 40 डिग्री, एंगल सी और एंगल आर भी एक दूसरे के इक्वल। यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल पी। बिल्कुल इसी तरह से एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू, दोनों 80 डिग्री के हैं। और इसी तरह से एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल आर, दोनों 40 डिग्री के हैं। आप देख सकते हो इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से हुआ? तीनों कंडीशन में हमें क्या मिले हैं? एंगल। तो टोटल 4 रूल होते हैं, इनमें से सेकंड वाले रूल से ये हो जाता है, यानी कि ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो यहाँ पर हमें क्या क्या आंसर करना था कि सिमिलर हैं या नहीं। बिल्कुल सिमिलर हैं। कौन से रूल से हुए हैं? ए वाले रूल से। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया कंप्लीट। इसी तरह से और पार्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल का पेयर दिया गया है। आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स में हमें साइड दी हैं, तो हम साइड्स का रेशो लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का। ए बी 2 है, 2 का डबल होता है 4। बिल्कुल इसी तरह से 2.5 का डबल होता है 5 और 3 का डबल हो जाता है 6, यानी कि रेशो इक्वल है। फिर भी लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा सबसे पहले ए बी अपॉन में क्यू आर। यहाँ पर आया मेरा ए बी अपॉन में क्यू आर। इसके बाद ये किसके इक्वल है? ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2, क्यू आर की वैल्यू है 4। सो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन में 4। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट रेशियो लिखूंगा मैं बी सी अपॉन में आर पी। यह आया बी सी अपॉन में आर पी किसके इक्वल होगा? बी सी की वैल्यू 2.5, आर पी की वैल्यू 5। सो यह आ गया हमारा 2.5 अपॉन में 5। इसके बाद थर्ड साइड सी ए और पी क्यू आ जाएगा। सी ए अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सी ए की वैल्यू 3 और पी क्यू की वैल्यू 6। आप यहाँ पर कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमें क्या मिलेगा? 1/2। बिल्कुल इसी तरह से 2.5 का डबल होता है 5, यानी कि 2.5 1 ज़ा 2.5 2 ज़ा, यहाँ पर भी हमें मिलता है 1/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर भी हमें मिलता है 1/2। यानी कि ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी और सी ए अपॉन पी क्यू ये सभी 1/2 के इक्वल हैं। तो ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में आर पी इक्वल्स टू में सी ए अपॉन में पी क्यू। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल कौन से के? यहाँ पर पी क्यू आर मत लिख देना। ध्यान से देखो, ए वाली साइड से हम ए से बी पर गए, तो हमने ए से बी के लिए कौन सी लिखी? क्यू आर। ए बी शुरू में आएगा, यहाँ पर ए बी शुरू में आया है तो दूसरे ट्राइंगल का क्यू आर आना चाहिए, क्यू आर। उसके बाद देखो सी ए है तो यहाँ पर पी क्यू है। या फिर इस तरह से देखो बी सी है तो नीचे आर पी है। यहाँ पर लास्ट में बी सी आया है तो आना चाहिए आर पी। आर हमारा लिख दिया हमने तो यहाँ पर आ जाएगा पी। कौन से रूल से हुआ है ये?
सभी साइड्स को हमने कंसीडर किया है, तो एस 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 रूल से यहाँ पर लिख देंगे एस एस एस। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ए बी सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है, क्यू आर पी के। ठीक है, ये हो गई इसके सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गया हमारा रूल जिस रूल से ये एक दूसरे के सिमिलर हुए हैं। सो सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें एल एम पी और डी ई एफ ट्राइंगल का हमें पेयर दिया गया है। इन दोनों की हमें साइड दी गई हैं, तो हम साइड्स का रेशियो लिखेंगे। शुरू कहाँ से करें, देखो 2 का डबल 4 है, यानी हम एम पी अपॉन में ई डी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एम पी अपॉन में ई डी। एम पी की वैल्यू 2, ई डी की वैल्यू 4, वैल्यू भी साथ साथ में पुट कर दी हमने। इसके बाद हमने एम से पी किया, अब पी से एल करेंगे। पी एल अपॉन में हो जाएगा डी एफ, लिखते हैं यहाँ पर पी एल अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू में पी एल की वैल्यू 3 और डी एफ की वैल्यू 6। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड साइड कौन सी है, एल एम और एफ ई। यहाँ पर आया हमारा एल एम अपॉन में एफ ई, वैल्यू पुट करो। एल एम की वैल्यू 2.7 और एफ ई की वैल्यू 5। देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर हमारी कैंसिल होती है तो उसे कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रेशो हमें मिला 1/2। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रेशो यहाँ पर भी हमें मिला 1/2। लेकिन यहाँ पर किसी भी कॉमन टेबल से ये कैंसिल नहीं होता है। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी कि एम पी अपॉन ई डी इक्वल है पी एल अपॉन डी एफ के, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर एम पी अपॉन में ई डी इक्वल होगा हमारा पी एल अपॉन में डी एफ, और नॉट इक्वल होगा हमारा एल एम अपॉन में एफ ई के। ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हैं, बट एल एम अपॉन एफ ई ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर 1/2 नहीं आता है। अगर तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ पार्ट, इसमें हमें दिया है एम एन एल और पी क्यू आर ट्राइंगल्स का पेयर। आप देख सकते हो हमें एंगल भी दिया है और साइड भी दी है, यानी हम इन पेयर को अप्रोच करेंगे साइड एंगल साइड से। सबसे पहले एंगल एम 70 डिग्री, एंगल क्यू ये भी 70 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एम इक्वल्स टू में एंगल क्यू, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि दोनों 70 डिग्री के हैं। अब इस एंगल के अलावा हमें क्या चाहिए, इस एंगल के साथ में जो दो साइड हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। यानी मैं लिखता हूँ एम एल अपॉन में क्यू आर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। लिख सकता हूँ ना मैं एम एल अपॉन में क्यू आर, वैल्यू भी पुट करो। एम एल की वैल्यू 5, क्यू आर की वैल्यू 10। कैंसिल कर सकते हैं इसे, चलो कैंसिल बाद में करेंगे। अभी एंगल के साथ में जो दूसरी साइड है इसका रेशो लिखते हैं एम एन, और यहाँ पर इस एंगल के साथ की दूसरी साइड कौन सी है, क्यू पी। एम एन अपॉन में लिखूंगा यहाँ पर क्यू पी, एक सेकेंड। एम एन अपॉन में आएगा क्यू पी, इसका रेशो क्या होगा, एम एन की वैल्यू कितनी है हमारी 2.5 और क्यू पी की वैल्यू है हमारी 6। कॉमन टेबल से यहाँ पर 5/10 कैंसिल होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, हमें मिलेगा रेशो 1/2। लेकिन यहाँ पर ये किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं होता है, यानी कि यही रेशो रहेगा। आप देख सकते हो एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल नहीं होगा एम एन अपॉन क्यू पी के, क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ पर अलग अलग आती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एम एल अपॉन में क्यू आर नॉट इक्वल्स टू एम एन, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर आएगा एम एन अपॉन में क्यू पी। एंगल इक्वल है, लेकिन एंगल के साथ में जो दो साइड हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, इन दोनों ट्राइंगल्स की एंगल के साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। सो यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंगल इक्वल है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो सिमिलर नहीं होंगे।
फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ये। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसमें ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल्स का हमें पेयर दिया गया है। दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो एंगल्स और साइड्स हमें गिवन है, यानी कि सबसे पहले एंगल देख लो। एंगल ए 80 डिग्री, एंगल एफ 80 डिग्री, दोनों 80 डिग्री के हैं तो एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ लिख सकता हूं मैं। ठीक है, दोनों 80 डिग्री के हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इस एंगल के साथ में जो दो साइड हैं ए बी और ए सी, इनका रेशो हमें लिखना होगा। यहां पर देखो, एंगल ए के साथ में ए बी और एंगल एफ के साथ में हमारी एफ डी। ये आएगा हमारा ए बी अपॉन में आ जाएगा एफ डी। ए बी की वैल्यू हमारी 2.5 और एफ डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। कैंसल आउट बाद में करेंगे। इस एंगल के साथ की जो दूसरी साइड है ए सी और इस एंगल के साथ में जो दूसरी साइड है एफ ई, इनको लिखेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा ए सी अपॉन में एफ ई। ए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है हमें, कुछ भी नहीं दिया गया है ए सी की वैल्यू में। एफ ई की वैल्यू हमें 6 दी गई है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी अपॉन में एफ ई की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 6। यहाँ पर कैंसल आउट करेंगे, 2.5 वन ज़ा 2.5, 2.5 टू ज़ा 5, रेशो आएगा हमारा 1/2। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ए बी अपॉन एफ डी इक्वल नहीं है ए सी अपॉन एफ ई के, क्योंकि ए सी की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 3/6 रख के 1/2 रेशो बना देंगे। वो गलत हो जाएगा गाइज। यहाँ पर हमें हमेशा क्या करना है, जब हमें एंगल दिया हो तो उस एंगल के साथ में दो साइड जो होती हैं उनका रेशो हमें लिखना होता है। यानी कि ए बी, इस एंगल के साथ में जो साइड है हमारी एफ डी लिखेंगे, ए बी अपॉन एफ डी। और इसी एंगल के साथ में जो दूसरी साइड है ए सी और इस एंगल के साथ में दूसरी साइड है एफ ई, इनका रेशो हम लिखेंगे। अगर हम एंगल के अपोजिट वाली साइड लिख लेंगे तो साइड एंगल साइड वाला रूल हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में एफ डी नॉट इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ ई। क्योंकि ए सी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो ए बी अपॉन एफ डी इक्वल नहीं होगा ए सी अपॉन एफ ई के। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। सो आंसर में यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। ध्यान रखना है, एंगल के साथ वाली दो साइड को हमें कंपेयर करना है, यानी कि एंगल की दोनों साइड का रेशो हमें लिखना होता है। अगर वो इक्वल होगा तो ही हमारा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते थे। अपोजिट साइड कभी भी हमें नहीं देखनी है, बेशक उसकी वैल्यू हमें दी गई हो। गलती से भी 3/6 करके रेशो 1/2 मत बना देना और इनको सिमिलर मत करके आना, क्योंकि साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या होता है, जो भी एंगल दिया गया है उसके साथ वाली दो साइड, अपोजिट साइड की बात नहीं की गई होती है। सो फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये। लास्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट, इसमें डी ई एफ और पी क्यू आर ट्राइंगल्स का पेयर दिया गया है। डी ई एफ में हमें एंगल डी 70, ई 80, एफ एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ इक्वल्स होगा किसके, 180 डिग्री के। रीजन में आपको पता ही है क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यू पुट करते हैं। एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू है 80 डिग्री। सो एंगल डी की जगह पर आ जाएगा 70 डिग्री प्लस में एंगल ई की जगह पर 80 डिग्री प्लस में एंगल एफ एज इट इज़ और इक्वल्स टू में 180 भी एज इट इज़। 70 प्लस 80 ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस में एंगल एफ हमारा एज इट इज़ और इक्वल्स टू में 180 डिग्री भी एज इट इज़। एंगल एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एंगल एफ इक्वल्स टू में 180 डिग्री हमारा एज इट इज़, 150 इस तरफ प्लस का इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री। एंगल एफ की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। सो यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 30 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू आर, इसमें एंगल पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बिल्कुल सेम अप्रोच हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंगल पी
प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीज़न आपको पता ही है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने ASP लिख दिया है शॉर्ट में, ASP यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल P एज इट इज़ प्लस में एंगल Q की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री और एंगल R की वैल्यू है 30 डिग्री। पुट करते हैं, Q की जगह पर आएगा 80 प्लस में R की जगह पर आएगा 30 डिग्री और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज़। एंगल P की वैल्यू क्या होगी 80 प्लस में 30, ये हो जाएगा गाइज 110 यानी कि 110 डिग्री इक्वल्स टू में 180 हमारा एज इट इज़। एंगल P की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 110 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, दूसरी तरफ पहले से है हमारा 180 एज इट इज़, 110 यहाँ पर प्लस का, दूसरी साइड माइनस का 110। एंगल P की वैल्यू आएगी हमारी 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। सो इस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 70 डिग्री। अब सिंपली आप यहाँ पर देखो, हमने एंगल्स फाइंड कर लिए हैं तो हमारे लिए सोल्व करना बिल्कुल ईजी हो गया है। देखो एंगल D एंगल P के इक्वल, एंगल E एंगल Q के इक्वल, एंगल F एंगल R के इक्वल। D और P दोनों 70 डिग्री के हैं, E और Q दोनों 80 डिग्री के हैं, F और R दोनों 30 डिग्री के हैं। सो मैं लिख सकता हूँ एंगल D इक्वल्स टू में एंगल P, एंगल E इक्वल्स टू में एंगल Q और इसी तरह से एंगल F इक्वल्स टू में एंगल R। ट्राइंगल DEF और PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स ट्राइंगल DEF सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। कौन से रूल से होगा, तीनों कंडीशन में हमें एंगल्स मिलते हैं यानी कि AAA सिमिलरिटी रूल से। यहाँ पर लिख देता हूँ AAA, एक बार और आ जाएगा AAA सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। हमें अगर दो एंगल दिए गए हैं तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। दोनों ट्राइंगल्स में हमने ये अप्रोच लगाई और थर्ड एंगल फाइंड किया। उसके बाद देखा हमने कि DEF और PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो DEF और PQR एक दूसरे के सिमिलर होंगे AAA सिमिलरिटी रूल से। सो क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, एंगल BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ये हमें फिगर गिवन है। इस फिगर में ODC ये वाला ट्राइंगल, OBA ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। BOC इस वाले एंगल की वैल्यू 125 दी गई है और एंगल CDO इसकी वैल्यू 70 डिग्री दी गई है। हमें ये तीन एंगल फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं एंगल DOC, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। एंगल DOC फाइंड करने के लिए हम देखेंगे लाइन DB। इस सीधी लाइन DB के O पॉइंट पर एक तो ये एंगल बनता है 125 डिग्री का BOC और एक ये एंगल बनता है जो है DOC। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल DOC प्लस में एंगल BOC इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के। रीजन तो आपको पता ही है, रीजन में क्या लिखेंगे हम, एक सीधी लाइन पे एक ही पॉइंट के एक ही साइड में बनने वाले एंगल्स हैं, तो रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर। ये हमारा रीजन आ गया। अब BOC की वैल्यू पुट कर देंगे जो है यहाँ पर 125। तो हमारा एंगल DOC एज इट इज प्लस में BOC की जगह पर 125 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज। एंगल DOC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ पहले से ही 180 है, 125 यहाँ पर प्लस का दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -125 डिग्री। एंगल DOC की वैल्यू क्या आएगी, DOC एंगल DOC की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 25 यानी कि 55 डिग्री। सो ये वाला एंगल DOC इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 55, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल DCO ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ODC, इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल
ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी के तीनों एंगल्स मुझे ऐड करने हैं। पहला एंगल 70 डिग्री, दूसरा 55 डिग्री और ये वाला हम लिखेंगे डी सी ओ, यही हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 70 डिग्री प्लस में 55 डिग्री प्लस में एंगल डी सी ओ और इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, रीज़न बताओ जल्दी से। तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से, यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया रीजन। अब सिंपल 70 और 55 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस में एंगल डी सी ओ और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज़। एंगल डी सी ओ की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज़, जो यहाँ पर 125 डिग्री प्लस का है, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -125 डिग्री। एंगल डी सी ओ की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। हमने डी ओ सी की वैल्यू निकाल ली 55, डी सी ओ की वैल्यू भी हमारी 55 आई है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। इस एंगल को देखो, ओ ए बी, आपने यहाँ पर देखा ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि एंगल सी और एंगल ए ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल ये ट्राइंगल ओ डी सी, इसके लास्ट में यहाँ पर सी आता है और ट्राइंगल ओ बी ए इसके लास्ट में ए आता है, तो सी और ए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू में एंगल ओ ए बी, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा हमारा एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू में 55 डिग्री। अब आप कहोगे इसके रीजन में क्या लिखें, यहाँ पर हम रीजन में लिख सकते हैं जो हमें गिवन में दिया गया है कि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, हमने रीजन में लिख दिया है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओ ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 55, क्योंकि एंगल डी सी ओ हमारा 55 आया था। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ओ ए बी 55 डिग्री। हमें तीन एंगल फाइंड करने थे, डी ओ सी इसकी वैल्यू 55 आई, एंगल डी सी ओ इसकी वैल्यू भी 55 आई, ओ ए बी इसकी वैल्यू भी 55। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे यही हो जाएंगे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, जिसकी दो साइड ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके डायगोनल ए सी और बी डी ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी और डी सी इसमें पैरेलल हैं, ए सी और बी डी इसके दो डायगोनल हैं जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके ये शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। ये हम शो कर चुके हैं थेल्स थ्योरम का यूज करके, लेकिन यहाँ पर हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके इसे शो करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। इस ट्रेपेजियम में ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइंस है, तो मैं ट्राइंगल लूंगा ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल और सी ओ डी ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, दूसरा वाला कौन सा लिया है मैंने, सी ओ डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो जो चीज़ें इक्वल हैं उनको हम लिखेंगे। देखो ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, इट मीन्स ए सी लाइन हमारी ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। ये वाला कौन सा है, बी ए ओ, या फिर इसे मैं लिखूंगा ओ ए बी और ओ सी डी, ये एंगल से एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लिखता हूँ ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। रीजन क्या होगा, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं, रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स।
ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल, तो इसके ऊपर और नीचे की तरफ अंदर वाले एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया। सेकंड यहाँ पर देखो, ए ओ बी में ये वाला एंगल, ये वाला, और सी और डी में ये वाला एंगल, ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर, तो इसके ऊपर वाला बनने वाला एंगल और नीचे वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। सो ये एंगल ए ओ बी और ये सी ओ डी, लिखता हूँ यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी एक दूसरे के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दोनों के इक्वल होने का रीजन। अब थर्ड पॉइंट पे ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बी डी ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। लिखता हूं ओ बी ए ओ डी सी, यहां पर आएगा एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू में एंगल ओ डी सी। रीजन क्या होगा, यहां पर ये वाला और ये वाला एंगल कैसे है, अल्टरनेट एंगल्स। सो यहां पर भी रीजन में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, इन दोनों के लिए रीजन हो गया हमारा ये। अब देखो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। कौन से रूल से हुआ ये सिमिलर, हमने तीनों कंडीशन में क्या मिला हमें यहाँ पर, तीनों कंडीशन में एंगल यानी कि ए सिमिलरिटी रूल से। ये हमने यहाँ पर क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ कर लिया इन दोनों को सिमिलर करने में। लेकिन हमें सिमिलर शो नहीं करना है, हमें शो करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। सो मैं लिख सकता हूँ ओ ए अपॉन में ओ सी, यहाँ पर आएगा ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू में ओ बी अपॉन में ओ डी। यही हमें शो करना था। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर ध्यान देना है, देखो ओ ए ओ बी वाले में हमने क्या लिया, बीच वाला ओ लिया, ए लिया, ओ ए लिया, ठीक है। बिल्कुल यही हमें सेकंड वाले ट्राइंगल में भी करना है, बीच वाला ओ लिया और ओ से पहले वाला हमने ओ सी आ गया, ठीक है। ए ओ को हमने उल्टा करके ओ ए लिख दिया, बिल्कुल इसमें भी ओ सी को हमने उल्टा करके ओ सी लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने ओ बी ले लिया और यहाँ पर इस ट्राइंगल के लास्ट वाली दो डिजिट ले लेंगे ओ डी, इसकी 2 डिजिट ओ बी और इसकी 2 डिजिट ओ डी। ये हो गया हमारा यहाँ पर शो, यही शो करना था। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए का यूज करके शो कर दिया कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। फिगर में हमें ये साइड्स का रेशो दिया गया है और एंगल 1 और 2, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं। हमें शो करना है ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल टी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ सॉल्यूशन में, ये वाला पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल में आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 2 और एंगल 1 आता है। ये इस पी एस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाओ। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन में दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आज लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड भी एक दूसरे के इक्वल होती है। एंगल 1 के अपोजिट में ये साइड है हमारी पी आर, ठीक है, इसे मैं पी आर लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में पी आर लिखा गया है। एंगल 1 के अपोजिट में ये वाली साइड हमारी पी आर, तो एंगल 1 की जगह पर मैं लिखता हूँ पी आर इक्वल्स टू में एंगल 2 के अपोजिट में कौन सी साइड है, एंगल 2 के अपोजिट में हमारी ये वाली साइड आती है क्यू पी। यहाँ पर लिख देता हूँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड और एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड इक्वल होगी। रीजन में क्या लिखेंगे, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है गाइस, बताओ जल्दी कमेंट कर दो रीजन में क्या आएगा। मैं लिख देता हूँ
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो भी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये हो गया यहाँ पर रीजन, और यही हो जाएगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब गाइज मैं ट्राइंगल लूंगा जिनको मुझे सिमिलर करना है। सो यहाँ पर लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड दूसरे वाला कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने ले लिया यहाँ पर। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं सबसे पहले जो गिवन है ये लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू में क्यू टी, और क्यू टी के नीचे आप देखो क्या दिया गया है, पी आर। इस पी आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है क्यू पी। सो इस पी आर की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्यू टी के नीचे क्यू पी। सो यहाँ लिख दिया मैंने क्यू टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रीजन में आप लिख सकते हो कि हमने पी आर की जगह पर क्यू टी लिख दिया, सॉरी क्यू टी नहीं क्यू पी आएगा। इस टी को हटा के यहाँ पर पी लिख देते हैं, क्यू पी आएगा क्योंकि पी आर की वैल्यू क्यू पी है। ठीक है, ये तो आया गाइज पी क्यू एस और टी क्यू आर की साइड्स का रेशो। आप देख सकते हो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये वाली साइड हमारी क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल की और छोटे वाले की क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में क्यू पी के। ये वाली क्यू टी और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू पी, यानी कि पी क्यू एस और टी क्यू आर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल है। इसके अलावा एंगल 1 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू इक्वल्स टू में एंगल क्यू, ये दोनों में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में देखो रीजन में भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू एस है इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 आता है, यानी ये वाला एंगल 1 को मैंने क्यू लिख दिया है, एंगल क्यू आता है। और एंगल टी क्यू आर में भी यही एंगल क्यू आता है। इस क्यू एंगल के दोनों साइड में जो दोनों साइड्स हैं, क्यू एंगल क्यू के बराबर में जो दोनों साइड्स हैं उनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। रीजन में क्या आएगा, हमें एंगल मिलता है और उसके दोनों साइड्स का रेशियो बराबर मिलता है, यानी कि एस सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। यही हमें करना था। सो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 5 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू में एंगल आर टी एस। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल की साइड पी आर और क्यू आर, ये वाली साइड पी आर ये वाली साइड क्यू आर, इन दोनों साइड्स पर दो पॉइंट हैं एस और टी। इस साइड पे एस और इस साइड पे टी। हमें शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है आर पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है आर टी एस इस छोटे वाले ट्राइंगल के। सो छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। सॉल्यूशन में सबसे पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेता हूं जिनको सिमिलर करना है। सो यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड सेकंड वाला ट्राइंगल हमारा आर टी एस। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो गाइज, ट्राइंगल आर पी क्यू ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल आ रहा है आर, और ट्राइंगल आर टी एस इसमें भी ये वाला आर टी एस हमारा ट्राइंगल, इसमें भी ये एंगल आर आता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों ट्राइंगल्स में आता है तो रीजन हो जाएगा कॉमन। इसके बाद सेकंड पॉइंट में देखो एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस हमें गिवन है। सो यहां पर लिखता हूं एंगल P इक्वल्स टू में एंगल आर टी एस, ये हमें यहां पर गिवन है तो रीजन में भी यहां पर आ जाएगा गिवन। देखो किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल लिखेंगे हमारा आर पी क्यू। ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा कौन से ट्राइंगल से, देखो आर एंगल इस वाले, ये दोनों में आर एंगल कॉमन है, इसमें पहले आर आया है तो दूसरे का भी पहले आर आएगा। उसके बाद देखो बड़े वाले ट्राइंगल में हमने आर लिख लिया, पी लिख लिया, क्यू लिख लिया। एंगल पी किसके इक्वल है,
एंगल P जिसके इक्वल होगा, बीच में P आया है तो इसमें भी बीच में वही एंगल आएगा जिसके P इक्वल है। एंगल P इक्वल है RTS यानी कि इस एंगल के। सो सेकंड पॉइंट पर हम यहाँ लिखेंगे T एंड देन लास्ट में एक पॉइंट बचता है, वो आ जाएगा हमारा S। कौन से रूल से हुआ है? AA सिमिलरिटी रूल से। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। ध्यान रखने वाली बात है गाइज, यहाँ पर जो भी हमारे एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग, लिखने में भी वे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आने चाहिए। जैसे एंगल P और एंगल T एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल, तो बीच में P आया है तो इसके बीच में भी T आना चाहिए, जब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये शो करना था। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD शो दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ABC। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में ये दोनों ट्राइंगल ABE और ACD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। हमें शो करना है ट्राइंगल ADE सिमिलर है ABC ट्राइंगल के। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पर देखो, ट्राइंगल ABE की साइड AB और ट्राइंगल ACD की साइड AC, ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखता हूँ AB इक्वल्स टू में AC। बिल्कुल इसी तरह से ट्राइंगल ABE इस वाले ट्राइंगल की AE साइड और इस वाले ACD वाले की ये AD साइड। AD और AE ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, सो लिख देता हूँ AD इक्वल्स टू में AE। अब रीज़न क्या होगा? देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के इक्वल होंगी। कौन से रूल से? क्लास 9th में पढ़ा था, CP/CT रूल से। इसमें जो हमारी ऊपर वाली है वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है उनके बारे में लिखता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा मेरा इन ट्राइंगल। फर्स्ट वाला हमारा है ADE और सेकंड वाला हमारा कौन सा है? एंड ट्राइंगल ABC। इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा ADE ट्राइंगल, इसमें ये एंगल A आता है और ABC वाले में भी यही एंगल A आता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल्स टू में एंगल A। रीज़न क्या होगा इसका? दोनों एंगल मतलब ADE इस वाले में भी A आया है और ABC वाले में भी यही सेम एंगल आता है, तो रीज़न में लिख देंगे यहाँ पर कॉमन। इन दोनों के लिए ये हो गया रीज़न। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखेंगे जो एंगल A के साथ में है। इस वाले ट्राइंगल ADE में AD और AE एक दूसरे के इक्वल हैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्राइंगल ABC में एंगल A के साथ वाली दो साइड AB और AC ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं रेशियो लिख सकता हूँ कि हमारी AD अपॉन में AB इक्वल्स टू में होगा AE अपॉन में AC। देखो बिल्कुल सिंपल है, रेशियो लिखना आसान होता है। AD और AE एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर ऊपर AD इक्वल्स टू में AE। बिल्कुल इसी तरह से AB इक्वल्स टू AC है, ये नीचे AB इक्वल्स टू में AC। जो हमारा ये ट्राइंगल ADE और ABC है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमारा ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। कौन से रूल से होगा? यहाँ पर देखो, एक तो हमें एंगल मिला है और उसके साथ वाली दोनों साइड का रेशो एक दूसरे के इक्वल है, तो लिख सकता हूं मैं SAS यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ये वाले दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। यही हमें शो करना है कि ट्राइंगल ADE और ABC एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है, इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट P शो दैट। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, सभी के लिए हमें ये फिगर दिया है। इस फिगर में ABC एक ट्राइंगल है, इसके दो एल्टीट्यूड AD और CE। ये एल्टीट्यूड AD और ये CE जो एक दूसरे को P पॉइंट पर काटते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है CDP ट्राइंगल के।
ये ए ई पी ग्रीन शेड वाला ट्राइंगल और सी डी पी येलो शेड वाला ट्राइंगल, ये दोनों को हमें सिमिलर शो करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है इनके बारे में लिखता हूँ। इन ट्राइंगल ए ई पी और हमारा सेकंड वाला कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी डी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप यहाँ पर देखो, ए ई पी वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, एंगल ए ई पी, ये जो हमारा एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरह से सी डी पी वाले में ये एंगल, सी डी पी वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ई पी इक्वल्स टू में एंगल सी डी पी। रीज़न क्या हो जाएगा इनका इक्वल होने का, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये एक दूसरे के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद सेकंड वाला एंगल देखो, देखो ए डी और सी ई दो लाइंस हैं, एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर बनने वाला सी पी डी वाला एंगल और ए पी ई वाला एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी पी डी इक्वल्स टू में एंगल ए पी ई। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न में आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया रीज़न इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने का। अब आप देखो ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के। कौन से रूल से गाइज, देखो दोनों कंडीशन में हमें एंगल्स इक्वल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाएंगे यहाँ पर सिमिलर। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर करना है ट्राइंगल सी बी ई से। फिगर में देखो ये ट्राइंगल ए बी डी और ये ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों को सिमिलर करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के बारे में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ए बी डी ट्राइंगल में देखो ए बी डी में ये एंगल बी आया, बिल्कुल इसी तरह से सी बी ई वाले ट्राइंगल में भी यही एंगल बी आया। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल बी, और रीज़न तो आपको पता ही है, इसमें लिख देंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ए बी डी में हमारा ये वाला एंगल आता है जो कि 90 डिग्री का होगा। लिख दिया हूँ यहाँ पर, ये एंगल हमारा कौन सा है, ए डी बी, ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि ए डी एल्टीट्यूड है, इस साइड 90 होगा, इस साइड भी 90 डिग्री होगा। सो ए डी बी लिख दूँ यहाँ पर मैं एंगल ए डी बी इक्वल्स टू में दूसरे वाले ट्राइंगल सी बी ई में हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो सी ई एल्टीट्यूड है, इस तरफ 90 तो इस तरफ भी 90, यानी इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ एंगल सी ई बी। तो ये ए डी बी एंगल सी ई बी के इक्वल होगा। रीज़न आपको पता ही है, लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। दोनों एंगल्स अगर 90 डिग्री के हैं तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें एक दूसरे के इक्वल मिल गए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। कौन से रूल से हुआ गाइज यहाँ पर, ए सिमिलरिटी रूल से, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर एंगल्स ही इक्वल मिले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पर कर दिया है सिमिलर। अब इसके थर्ड पार्ट को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें ट्राइंगल ए ई पी को सिमिलर करना है ट्राइंगल ए डी बी से। फिगर में देखो ये है ए ई पी ट्राइंगल और ये है ए डी बी ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है उनके बारे में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ए डी बी। सबसे पहले देखो ए ई पी वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, इस एंगल को क्या नाम रखूँगा मैं, ए ई पी। सो यहाँ पर लिखता हूँ ए ई पी इक्वल्स टू में जो हमारा एंगल है ट्राइंगल, सॉरी, ए डी बी, इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है,
ये वाला, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका क्या नाम रखूँगा, ए डी बी। सो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए डी बी, दोनों 90 डिग्री के हैं तो रीजन में हो जाएगा बोथ 90 डिग्री। इसके बाद वाले एंगल को देखो, देखो ए ई पी, इस वाले ट्राइंगल में जो ये एंगल मैंने बनाया है, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या नाम दूं मैं, पी ए ई। ठीक है, पी ए ई एंगल, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल पी ए ई, ये इक्वल होगा ट्राइंगल ए डी बी के बी ए डी एंगल से। बी ए डी बी यही वाला हमारा एंगल है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर एंगल बी ए डी। देखो ध्यान से देखो, पी ए ई, पी ए ई ये एंगल, बी ए डी भी यही एंगल है, सेम एंगल है, उसे हम पी ए ई छोटे वाले ट्राइंगल के लिए लिख रहे हैं और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बी ए डी लिख रहे हैं। दोनों कंडीशन में यहाँ पर इसी एंगल की बात हो रही है, तो रीजन में क्या लिखा जाएगा, कॉमन, क्योंकि एक ही एंगल है जो दोनों ट्राइंगल्स में आता है, यही वाला एंगल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। कौन से रूल से हुआ, दोनों कंडीशन में हमें एंगल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी रूल से। थर्ड पार्ट में हमें इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना था, सो यहाँ पर हमने इन दोनों को कर दिया है सिमिलर। थर्ड पार्ट हुआ कंप्लीट। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट, इसमें हमें ट्राइंगल पी डी सी को सिमिलर करना है ट्राइंगल बी ई सी से। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह इन दो ट्राइंगल्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये है हमारा पी डी सी छोटा सा ट्राइंगल और बी ई सी बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो देखो पी डी सी में ये हमारा पी डी सी, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इस एंगल को मैं लिखूंगा पी डी सी। सो यहाँ पर लिखता हूँ एंगल पी डी सी। जो दूसरा ट्राइंगल है बी ई सी, इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि सी ई यहाँ पर एल्टीट्यूड है, इस तरफ 90 तो इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल। सो यहाँ पर इस एंगल को लिखूंगा बी ई सी। पी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ई सी के। रीजन क्या होगा, दोनों 90 डिग्री के हैं तो बोथ 90 डिग्री रीजन में लिख देंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, जो हमारा ये ट्राइंगल है पी डी सी, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल देखो बना देता हूँ, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या नाम दे सकता हूँ मैं, पी सी डी या फिर डी सी पी। डी सी पी सही रहेगा। ये एंगल हमारा डी सी पी, लिखता हूँ यहाँ पर एंगल डी सी पी इक्वल होगा दूसरा ई सी बी के। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल डी सी पी इक्वल है एंगल ई सी बी के। ध्यान से देखो, डी सी पी ये है डी सी पी यानी कि ये वाला एंगल, और बड़े वाले ट्राइंगल बी ई सी में ई सी बी यही एंगल है। डी सी पी और ई सी बी सेम इसी एंगल की बात हो रही है। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए हम इसे लिखते हैं डी सी पी, और बड़े वाले ट्राइंगल बी ई सी के लिए हम लिखते हैं इसे ई सी बी। यही एंगल है, तो रीजन क्या होगा इनका, कॉमन। रीजन में यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉमन। इसके बाद यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई सी से। कौन से रूल से हुआ, दोनों कंडीशन में हमें एंगल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी रूल से। यही हमें फोर्थ पार्ट में करना था, ट्राइंगल पी डी सी को सिमिलर करना था ट्राइंगल बी ई सी से। यहाँ पर हमने कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो भी इसके पार्ट्स थे चारों के चारों पार्ट्स को हमने ए सिमिलरिटी रूल से यहाँ पर सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया कंप्लीट। सो मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle AB is similar to triangle CFB. क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर गिवन नहीं है, ये जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उससे हम बनाएंगे।
देखो सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लो। ये ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इसकी साइड ए डी को ई पॉइंट तक बढ़ा दो। ये हमारी ए डी साइड है, इसको हमने बढ़ा दिया यहाँ पर ई पॉइंट तक। इसके बाद बी ई को ज्वाइन कर दो। ये हमने बी ई को ज्वाइन कर दिया। ये वाली लाइन बी ई सी डी को एफ पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया हमारा एफ, इस पर ये इंटरसेक्ट करती है सी डी को। अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। ये ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले जिन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सेकेंड वाला कौन सा ट्राइंगल है हमारा, सी एफ बी। दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन भी बताऊंगा, लिखता हूं यहां पर एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल सी। देखो ए बी ई में एंगल ए आता है और सी एफ बी में एंगल सी आता है। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। रीजन में यहां पर लिखता हूं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए और एंगल सी इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया ये। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। देखो ए बी ई में ये वाला एंगल, इस एंगल को यहाँ पर देखो निशान लगाता हूँ, ये वाला एंगल, और ट्राइंगल सी एफ बी में ये वाला एंगल हमारा एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा इसको समझो। ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ए बी और डी सी पैरेलल, इट मीन्स बी एफ हमारा क्या हो जाएगा, बी एफ हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का ये वाला और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। चलो लिखते हैं ए बी ई और सी एफ बी। यहाँ पर लिखा मैंने एंगल ए बी, एक सेकेंड गाइज, ए बी ई इक्वल्स टू में एंगल सी एफ बी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल। रीजन में क्या आएगा, लिखता हूं मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और पैरेलल लाइंस पर ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी एफ बी के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी से। कौन से रूल से हुआ ये भी लिखना जरूरी है, ए सिमिलरिटी रूल से, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर एंगल से मिले हैं। तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के हो जाते हैं सिमिलर। यही हमें क्वेश्चन नंबर 8 में शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है, इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में दो राइट ट्राइंगल हैं ए बी सी, जिसमें राइट एंगल बी पॉइंट पर है। दूसरा राइट ट्राइंगल है ए एम पी, जिसमें राइट एंगल एम पॉइंट पर है। हमें प्रूव करना है इसमें फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। फिगर से देखो, ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए एम पी ट्राइंगल के। सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड वाला कौन सा ट्राइंगल है, ए एम पी। देखो सिंपल है, ए बी सी में ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी, इसमें राइट एंगल कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। ये 90 डिग्री का एंगल है। इस एंगल को नाम देंगे ए बी सी। बिल्कुल इसी तरह से ए एम पी वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को नाम देंगे ए एम पी। ये दोनों 90 डिग्री वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं लिखता हूँ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी। दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी में ए बी सी वाला एंगल और ए एम पी में ए एम पी वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो रीजन में आ जाएगा यहाँ पर बोथ 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड वाला एंगल देखो,
ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए आता है, बिल्कुल इसी तरह से ए एम पी में भी यही एंगल ए आता है। दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और ए एम बी, इन दोनों में एंगल ए आता है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए। अगर दोनों ट्रायंगल्स में एक ही सेम एंगल आए तो रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। ये रीजन हो गया। अब आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। कौन से रूल से हुआ, ए सिमिलरिटी रूल से। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी के यहाँ पर हमें एंगल्स इक्वल मिलते हैं, तो ए बी सी और ए एम पी ए सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा एक दूसरे के सिमिलर। अब सेकंड पार्ट देखो गाइस, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमें सिर्फ रेशो लिखना है। अगर ए बी सी और ए एम पी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो यही रेशो हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ए बी सी और ए एम पी हमने सिमिलर कर दिया। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या है, सी ए। तो देखो ए बी सी का लास्ट और फर्स्ट लिखता हूँ मैं, सी ए यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखा मैंने सी ए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारा, यहाँ पर मैंने लास्ट और फर्स्ट लिखा। ए एम पी में मैं क्या लिखूंगा, पी ए, इसका भी लास्ट और फर्स्ट लिखूंगा। इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू में, इसके बाद यहाँ पर देखो बी सी, ए बी सी के लास्ट वाले दो देखने हैं मुझे, बी सी, और इसी तरह से ए एम पी के लास्ट वाले दो देखूंगा मैं, एम पी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी अपॉन में एम पी। देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन सिमिलर ट्राइंगल्स का। सो यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी अगर एक दूसरे के सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। रेशो लिखना मैंने आपको बता दिया है। सी ए लिखा है तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा पी ए, बी सी लिखा है तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा एम पी। सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया और सेकंड पार्ट का बिल्कुल हमने क्वेश्चन ही उतार दिया, सिर्फ इसका हमें रीजन देना था। क्योंकि ए बी सी और ए एम पी एक दूसरे के सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। 10 को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी शो दैट। क्वेश्चन नंबर 10 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोई भी फिगर नहीं दिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है सबसे पहले उसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी हमें दिए गए हैं, तो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया ई एफ जी ट्राइंगल। जो भी हमने ये दो ट्राइंगल बनाए हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में सी डी और जी एच ए सी बी और ई जी एफ एंगल का बाइसेक्टर है। सो ये ए सी बी एंगल का बाइसेक्टर सी डी और ई जी एफ एंगल का बाइसेक्टर जी एच। इसके बाद हमें ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर भी दिए गए हैं। सो ये ए बी सी ट्राइंगल एफ ई जी ट्राइंगल के सिमिलर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले गिवन क्या है इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा हमें दिया है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये हमें गिवन है तो यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे इसका गिवन। अब देखो अगर ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ए एफ के इक्वल होगा, एंगल बी ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ, इसके बाद एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल ई, बिल्कुल इसी तरह से एंगल सी इक्वल्स टू में हो जाएगा एंगल जी। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में आप देखो सी डी और ए सी, ये वाली साइड है सी डी, ये है ए सी। ये किस ट्राइंगल में आती है, ए डी सी वाले ट्राइंगल में ये सी डी और ए सी आती है। बिल्कुल इसी तरह से जी एच और एफ जी, ये हमारी साइड जी एच, ये एफ जी, ये कौन से ट्राइंगल में आती है, एफ एच जी वाले ट्राइंगल में।
सो यहाँ पर हमें ए डी सी और एफ एच जी को सिमिलर करना पड़ेगा, तभी हम इनकी साइड्स का रेशो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए डी सी और एफ एच जी, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो इनके लिए लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी एंड सेकेंड वाला हमारा ट्राइंगल एफ एच जी। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, देखो ए डी सी में एंगल ए आता है, एफ एच जी में एंगल एफ आता है। एंगल ए और एंगल एफ एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखो, देखो हमारा ये एंगल है यहाँ पर ए सी डी, इसको मैं नाम दे देता हूँ। चलो ये हमारा एंगल हो गया 1। बिल्कुल इसी तरह से एफ एच जी में ये वाला जो एंगल है इसको नाम दे देता हूँ मैं एंगल 2। ट्राइंगल ए डी सी का एंगल 1 और एफ एच जी ट्राइंगल का एंगल 2 ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन भी बताऊंगा, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, क्यों होंगे, देखो यहाँ पर एंगल सी और एंगल जी, ये पूरा एंगल सी और ये पूरा एंगल जी एक दूसरे के इक्वल है। सी डी एंगल सी का बाइसेक्टर है, जी एच एंगल जी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल सी का हाफ एंगल 1 होगा, बिल्कुल इसी तरह से एंगल जी का हाफ ये एंगल 2 होगा। अगर एंगल सी और एंगल जी एक दूसरे के इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल्स का, एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। यहां पर रीजन में लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू में हाफ ऑफ एंगल जी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो एंगल सी का हाफ एंगल 1, ठीक है, एंगल जी का हाफ एंगल 2, ये एक दूसरे के इक्वल, ये हो गया रीजन। अब आप देख सकते हो ट्राइंगल ए डी सी और एफ एच जी, इन दोनों के दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल मिल गए हैं। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। कौन से रूल से हुआ, दोनों कंडीशन में हमें एंगल्स मिले हैं, यानी कि ए सिमिलरिटी रूल या फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। अगर ए डी सी और एफ एच जी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। साइड्स का रेशो कैसे लिखेंगे, देखो ये है सी, लास्ट वाला लिया है हमने, सी डी, ठीक है, यहाँ पर सी डी है तो ये लेंगे हम सी और इसका मिडल वाले लेंगे डी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी डी, अपॉन में क्या आएगा इसके, इस वाले का हम कौन सा लेंगे, जी एच लास्ट वाला और उसके बाद मिडल वाला इसके नीचे आ जाएगा, जी एच इक्वल्स का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ए सी लिखेंगे। देखो हमने कौन सा लिया है, फर्स्ट और लास्ट लिया है, तो यह आ जाएगा हमारा यहाँ पर ए सी अपॉन में इस वाले ट्राइंगल का भी फर्स्ट और लास्ट यानी कि एफ जी, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर एफ जी। देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। इसके रीजन में यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ये उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही हमें फर्स्ट पार्ट में इक्वल करना था। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, इसमें ट्राइंगल डी सी बी को सिमिलर करना है ट्राइंगल एच जी ई से। ये ट्राइंगल डी सी बी और ये एच जी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। गिवन हमारा सेम रहेगा। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है इनके बारे में लिखता हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल डी सी बी और दूसरे वाला हमारा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एच जी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखो एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर हैं तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल। सो यहाँ पर लिखूंगा एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल ई। इसके रीजन में आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, क्योंकि यहीं पर हमने इसे प्रूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रूव्ड अबव। ये हो गया इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने का रीजन। इसके बाद देखो जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल सी का हाफ होगा, ये नाम दे देता हूँ इसे भी। ये होगा सपोज कीजिए हमारा एंगल 3। बिल्कुल इसी तरह से एंगल जी का हाफ ये वाला एंगल, इसको नाम दे देता हूँ एंगल 4।
मैं लिखता हूं यहां पर एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4। रीजन क्या होगा इसका? देखो एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी, इसी तरह से एंगल जी का बाइसेक्टर है जी एच। बाइसेक्टर एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि एंगल सी का हाफ होगा एंगल 3 और एंगल जी का हाफ होगा एंगल 4। एंगल सी का हाफ 1 भी होगा और 3 भी होगा। हमें 3 की ज़रूरत है तो हम 3 लेंगे, इसी तरह से इसमें हमें 4 की ज़रूरत है, एंगल नंबर 4 की, तो हम इस एंगल को लेंगे। यानी डी सी बी में एंगल 3 आता है, एच जी ई में एंगल 4 आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू में हाफ ऑफ एंगल जी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल सी का हाफ होगा एंगल 3, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल सी ये हो जाएगा एंगल 3 और हाफ ऑफ एंगल जी ये हो जाएगा हमारा एंगल 4। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो डी सी बी और एच जी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। कौन से रूल से हुआ गाइज? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, या फिर ये भी कह सकते हैं ए सिमिलरिटी रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया सिमिलर। यही हमें सेकंड पार्ट में शो करना था कि ट्राइंगल डी सी बी और एच जी ई एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसी के साथ सेकंड पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। थर्ड पार्ट के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट, इसमें ट्राइंगल डी सी ए और एच जी एफ को सिमिलर करना है। ये डी सी ए वाला ट्राइंगल, ये एच जी एफ वाला ट्राइंगल। सो यहाँ पर गिवन हमारा सेम रहेगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल्स टू ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। थर्ड पार्ट होता है हमारा यहाँ से थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है इन्हीं के बारे में लिख देंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल डी सी ए एंड सेकेंड ट्राइंगल हमारा एच जी एफ। अब देखो इनमें इक्वल क्या है, डी सी ए में एंगल ए आता है और एच जी एफ में एंगल एफ आता है, जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो मैं लिखता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल एफ। इसका रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड अबव। इसके बाद एंगल 1, डी सी ए में एंगल 1 आता है, एच जी एफ में एंगल 2 आता है। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2। इसका भी रीज़न हो जाएगा प्रूव्ड अबव। एंगल 1 और एंगल 2 फर्स्ट पार्ट में इक्वल हमने कर दिए थे। सो दोनों के लिए यहाँ पर रीज़न लिख देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर दोनों के लिए बिल्कुल सेम रीज़न, प्रूव्ड अबव। अब आप देख सकते हो डी सी ए और एच जी एफ ट्राइंगल्स के दो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी एफ के। कौन से रूल से? दोनों कंडीशन में एंगल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर ए सिमिलरिटी रूल से। यहाँ पर हमने डी सी ए और एच जी एफ को कर दिया है सिमिलर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसकी ए बी और ए सी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी, इसकी ए बी और ए सी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इस ट्राइंगल ए बी सी की सी बी साइड को बढ़ा दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है ई पॉइंट तक। सो ये है सी बी साइड, इसको बढ़ा दिया है इस ई पॉइंट तक। इसके बाद ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, सो ये ए डी है, ये बी सी साइड पर परपेंडिकुलर है। बिल्कुल इसी तरह से ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये ई एफ ए सी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हमें प्रूव करना है ए बी डी ट्राइंगल ई सी एफ ट्राइंगल। इसके सामने लिख देता हूँ, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। सो गाइज यहाँ पर देखो ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी ए बी साइड और ए सी साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल और ए सी के अपोजिट वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। सो यहाँ पर देखो ए बी, ये ए बी साइड ट्राइंगल ए बी सी में ए बी साइड के अपोजिट में ये एंगल है सी, और ए सी साइड के अपोजिट में ये एंगल है बी। ए बी के अपोजिट में है एंगल सी,
इक्वल्स टू में ए सी के अपोजिट में है एंगल बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन आ जाएगा यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट में बनने वाले जो भी एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारी हो जाएगी गाइस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है इनके बारे में लिखता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सेकेंड ट्राइंगल हमारा ई सी एफ। इन दोनों में सबसे पहले देखो ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी, इसमें इधर ये वाला 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये परपेंडिकुलर है तो इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ए बी डी में ये एंगल हमारा ए डी बी, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ए डी बी 90 डिग्री का है। दूसरे वाले ट्राइंगल के ई सी एफ ट्राइंगल के एंगल ई एफ सी के इक्वल होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है, ई एफ ए सी पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू में लिख दूंगा ई एफ सी इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा एंगल ई एफ, सॉरी पी नहीं आएगा, यहाँ आएगा एफ सी। रीजन में लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इसीलिए एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर देखो ए बी डी में ये ट्राइंगल हमारा ए बी डी, इसमें एंगल बी आता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल ट्राइंगल ई सी एफ, ये ई सी यहाँ पर ई सी एफ, इसमें कौन सा एंगल आता है, ये वाला एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में ये कर चुके हैं कि एंगल सी और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, ए बी डी में एंगल बी आता है और ई सी एफ में एंगल सी आता है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल्स आते हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम इनको इक्वल कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो ए बी डी और ई सी एफ ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। कौन से रूल से होगा, ए सिमिलरिटी रूल से। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमें एंगल ही इक्वल मिले हैं तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 11 में।